यू एवरीबडी आज थ्योरी बना बना तो थ्योरी बना। अरे बनाता हूँ भाई, बनाता हूँ अब भी क्या, अब भी बनाता हूँ थियरी। हे बॉम्ब नहीं फेंकना, ये बॉम्ब नहीं। अभी देख क्या रहा है, ठग लाइफ कर। अब मत कर, बस मजा नहीं आ रहा अब। यो हाँ, यही है मेरा इंट्रो। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक थियरी वीडियो डाल रहा हूँ। तो टाइटल तो तुम सभी लोग ने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो मैं तुम लोग को पहले ही बता दूँ, ये सिर्फ एक थियरी है, तो इसको एकदम भी सीरियसली मत ले लेना तुम लोग, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कल मैं डिस्कॉर्ड चला रहा था और मुझे एक बंदे ने बहुत ही खतरनाक चीज़ भेजी, और उसी चीज़ की वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू दैट गाय जिसने भी मुझे वो भेजा था। अब शुरू करते यार, चलो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अलेन टोबायस का बेटा है। देखो, टोबायस प्रोनाउंस किया जाता है, टोबियस नहीं, खुद सुन लो, Tobias. तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, टोबायस एक पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि कैंटो रीजन में रहता है। एंड वो भी काफ़ी सफ़र करता रहता था, दूसरे रीजन्स जाता रहता था, जैसे कि हमारा ऐश करता है अभी। तो एक बार की बात है, वो सिन्नो रीजन गया एंड देयर ही गॉट इन लव विथ समवन, एंड उसने उसी लड़की के साथ शादी भी कर ली, और उस लड़की का नाम था सिंथिया। यस, सिंथिया इज़ द मदर ऑफ अलेन। फिर वो लोग वापस से कैंटो रीजन आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं तुम लोग को एक और बात बता दूँ कि टोबायस की एक बहन भी थी जिसका नाम था डेलिया कैचम। यस, ऐश की मदर। और अगर तुम लोग गूगल पर भी इसके बारे में सर्च करोगे तो तुम्हें भी यही सब मिलेगा जो मैंने तुम्हें अभी बताया, पर उसकी बात अभी तुम सच मत मानो, अभी आगे वीडियो देखो। और क्या तुम लोग ने कभी सोचा है कि अलेन के पास चार्मेंडर कैसे आया? अभी देखो, ये बात हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं की गई है एनिमी में, और ना ही पल्पापीडिया में। अगर तुम पल्पापीडिया में देखोगे तो उधर बताएगा कि उसके पास पहले से चार्मेंडर था, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोफेसर शिकामोर ने उसको दिया था, पर ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि वो लोग कैंटो रीजन में रहने लगे थे, तो ऐसा हो सकता है कि अलेन ने अपना स्टार्टर पोकेमॉन वहीं से लिया हो, उसको वहीं से अपना चार्मेंडर मिला हो। तो तुम लोग को तो पता ही है कि भाई कैंटो रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन कौन है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने अपना स्टार्टर पोकेमॉन वहीं से लिया हो। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई अलेन प्रोफेसर शिकामोर के साथ क्यों रहता है, वो अपने पेरेंट्स टोबायस एंड सिंथिया के साथ क्यों नहीं रहता? तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि यार टोबायस एंड सिंथिया आर पोकेमॉन ट्रेनर्स, एंड सिंथिया तो भाई चैंपियन है सिनो की। तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग काफ़ी बिजी हो, वो लोग एलन के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो वो लोग ने एलन को प्रोफेसर शिकामोर के पास छोड़ दिया होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ना भाई केयर करने वाला। और एलन तो बड़ा भी हो गया, फिलहाल वो खुद अकेले रह भी सकता है, एंड ऐसा हो सकता है प्रोफेसर शिकामोर उनके भाई कोई पहचान के हो। और यहाँ पर मैंने ये भी नहीं कहा है कि जो अलेन है वो बचपन से ही प्रोफेसर शिकामोर के साथ रहता था। ऐसा हो सकता है जब सिंथिया चैंपियन बनी होगी तो वो और भी ज़्यादा बिजी हो गई होगी, क्योंकि शी इज़ अ चैंपियन, और एक चैंपियन के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। तो उस समय अलेन आ गया होगा प्रोफेसर शिकामोर के साथ रहने, और उस समय तक उसके पास पहले से ही एक चार्मेंडर हो। और यहाँ अगर तुम इस इमेज में देखोगे तो यहाँ लिखा है वेरिटी टोबायस की डॉटर है। तो अगर तुम्हें नहीं पता वेरिटी कौन है, तो वेरिटी का डेब्यू हुआ था पोकेमॉन की आई चूज यू मूवी में, और वेरिटी ने एक बार कहा था कि उसकी माँ चैंपियन है सिनो की। और तुम्हें तो पता है मैंने अभी क्या बोला था कुछ देर पहले वीडियो में। तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट मिल गया इस थियरी को राइट प्रूफ करने का। और यहाँ पर अगर मैं तुम्हें एक और प्रूफ दूँ तो तुम लोग खुद सोचो कि वेरिटी का जो फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था वो हुआ था आई चूज यू मूवी में, वो भी कैंटो रीजन में। अब कैंटो रीजन में ही क्यों हुआ? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि भाई जो टोबायस है उसकी पूरी फैमिली कैंटो में ही रहती थी, तो ये एक और पॉइंट है जिससे साबित होता है कि वेरिटी
डॉटर है टोबायस की। तो पोकेमॉन आई चूज यू मूवी में एक ऐसा भी सीन आया था जहाँ वेरिटी अपने फ़ोन में इमेजेस देख रही थी और तब एक ऐसी इमेज आती है जिसको देखकर वो इमोशनल हो जाती है, और वो इमेज थी ये। अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या ये तुम्हें सिंथिया जैसी नहीं लग रही? इसके बालों का कलर भी सेम सिंथिया जैसा है। एंड तुम खुद सोचो कि अगर वेरिटी इसको नहीं जानती तो वो इसे देखकर इमोशनल क्यों हो रही होगी। वो ज़रूर इसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक होगी, तभी वेरिटी इसे देखकर इमोशनल हो रही थी। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये थियरी सही है या फिर गलत, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर गौर करो। यहाँ पर लिखा है एडम कैचम ब्रदर इन लॉ है टोबायस का, यानी उसकी बहन का हस्बैंड, यानी कि हमारे ऐश का डैड। तो इस थियरी के हिसाब से ऐश का डैड का नाम है एडम कैचम। और जब मैंने उनके बारे में कुछ रिसर्च करी तो उनका इमेज वगैरह तो नहीं मिला, लेकिन मुझे उनके बारे में इतना पता चला है कि उनकी एज है 30, उनके आई कलर हेयर कलर ब्राउन है। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ पता चली है कि वो चैम्पियन है 7 स्टार रीजन के। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसे 100% मान लो, ये एक थियरी है। एंड एक चीज़ जो इन तीनों में कॉमन है वो ये है कि दे हैव अचीव्ड बिग। इन तीनों ने कोई ना कोई लीग जीत रखी है। अब तुम्हें तो पता ही होगा, एक बच्चा कहीं ना कहीं सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ कॉमन होती है जो उसके पेरेंट्स में भी होती है। और इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि दे ऑल आर गुड ट्रेनर्स। ये सभी काफ़ी अच्छे ट्रेनर्स हैं और भाई लीग कोई ऐसे नहीं जीत सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि टोबायस या सिंथिया में से किसी ने अलेन को ट्रेनिंग दी हो कभी, ऐसा हो सकता है, तभी वो पावरफुल है इतना। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि ऐश की मॉम भी एक अच्छी ट्रेनर है। तुम्हें तो पता होगा कि जो अभी फ़िलहाल ऐश जो मिस्टर माइम यूज़ करता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वो पहले किसके साथ रहता था? जी हाँ, ऐश की मॉम के साथ। तो वो ऐसे ही थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा भाई, उसे किसी ना किसी ने तो ट्रेनिंग ज़रूर दी होगी। तो वो तो ऐश की मॉम के साथ था, तो ऐसा हो सकता है कि उस मिस्टर माइम को ऐश की मॉम ने ट्रेनिंग दी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि टोबायस ने ऐश की मॉम को ट्रेनिंग दी होगी, तभी वो एक अच्छी ट्रेनर है और तभी वो पोकेमॉन्स को अच्छे से ट्रेन कर पाती हैं। अभी देखो, एक सिचुएशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है और ये पॉसिबिलिटी उन्हीं में से एक है। तो अब हम आते हैं वीडियो के एंड पर और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई, क्या ये थियरी सच है या फिर सच नहीं है। तो ये थियरी एक हिसाब से गलत भी है और एक हिसाब से सही भी है। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये गलत किस हिसाब से है। तो अगर तुम बल्पापीडिया पे एलन के चार्जार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देखोगे तो वहाँ पर लिखा है कि इस चार्जार्ड को पकड़ा गया था लूमियो सिटी में, जो कि है कैलोस रीजन में। तो इससे वो बात गलत हो जाती है कि एलन को चार्जार्ड मिला था कैंटो से, क्योंकि यहाँ बल्पापीडिया में लिखा है, मगर हमें ये एनिमे में तो नहीं दिखाया है, ये बल्पापीडिया में लिखा है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि ये थियरी किस हिसाब से सही है। तो वेरिटी के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही कि वेरिटी कौन है, और जो मैंने अभी थियरी समझाई थी उस हिसाब से वेरिटी टोबायस की डॉटर है। और वेरिटी का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था आई चूज़ यू मूवी में। और तुम्हें तो पता ही होगा कि आई चूज़ यू मूवी एक डिफरेंट डायमेंशन पर बेस्ड थी, मतलब कि उसकी स्टोरी लाइन अलग थी जो हमारी रियल एनिमी से थी उससे। मतलब ऐसा हो सकता है ये जो मैंने अभी थियरी बताई ये कोई और डायमेंशन में ट्रुथ हो। यस, ऐसा हो सकता है क्योंकि आई चूज़ यू मूवी पूरी अलग ही डायमेंशन पर बेस्ड थी, उसका वो रियल एनिमी से थोड़ी अलग थी। तो ऐसा हो सकता है जो मैंने आपको बताया ये कोई दूसरे डायमेंशन में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वैनिटी भी आई चूज़ यू में आई और वो मूवी ही अलग डायमेंशन पर बेस्ड थी। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कुछ भी मैंने आपको थियरी बताई वो अलग डायमेंशन पर बेस्ड हो। तो यार ये थी आज की वीडियो। और भाई ये सिर्फ एक थियरी है, तो एकदम भी तुम सीरियसली मत ले लेना इसको। और भाई मुझे ये थियरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना यार बताया जाए यार तुम लोग को। ओके भाई, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो भाई सबको पता है क्या करना है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना थोड़ा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।